हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं अपने टॉपिक पे। विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों से है जिसका अध्ययन एक विषय के अंतर्गत किया जाता है। या इस प्रकार ऐसा भी कहा जा सकता है कि विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करता है। अब देखते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में विचारकों के मत। इस बारे में भी समाजशास्त्र के विद्वानों को एकमत नहीं पाया गया, अर्थात समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर भी विद्वानों में एकमतता का अभाव है। आगे देखते हैं विचारकों में। पहले हम देखते हैं दुर्खीम के बारे में। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सामाजिक आकार की अर्थात सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत समाज के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत दुर्खीम ने भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, आकार एवं उसके घनत्व आदि को इसमें सम्मिलित किया है सामाजिक आकारिकी में। दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र अर्थात सोशल फिजियोलॉजी। इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत वे सभी सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह एवं संस्थाएं आती हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है, और जिससे सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहती है। तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र अर्थात जनरल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत सभी सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह, संस्थाएं आती हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। दुर्खीम इसे ही समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों टाइप करने में गलती हो गई है, अंग को यंग लिख दिया गया है। आगे देखते हैं गिन्सबर्ग के अनुसार। गिन्सबर्ग ने इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक आकार की सोशल मॉर्फोलॉजी। इसमें समाज के आकार एवं स्वरूप को निश्चित करने वाली विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या का घनत्व और आकार आदि। दुर्खीम ने भी सोशल मॉर्फोलॉजी बताया था और इन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी बताया है। हाँ, दुर्खीम में भौगोलिक पर्यावरण शामिल था, इसमें भौगोलिक पर्यावरण शामिल नहीं है। आगे आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल। इसमें समाज पर नियंत्रण रखने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, नैतिकता, फैशन, धर्म, कानून आदि। अर्थात जो चीज़ें समाज पर नियंत्रण रखती हैं या जिनका समाज पर नियंत्रण होता है, उसकी चर्चा सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत होता है। अगला है गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें व्यक्तियों एवं समूहों के बीच होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अंतःक्रियाएं, गिन्सबर्ग का ही कहना है कि ये अंतःक्रियाएं ही समाज का आधार हैं, जैसे सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। चौथा बिंदु है सामाजिक व्याधिकी अर्थात सोशल पैथोलॉजी। इसमें समाज को विघटित अथवा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों एवं दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध, निर्धनता, बेरोजगारी एवं बाल अपराध आदि। आगे बढ़ते हैं। केरन्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा है। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं। आगे देखते हैं। एलेक्स एंकर्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है।
जिसमें पहला है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का अध्ययन करते हैं। अनुभवाश्रित समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत वर्तमान समाजशास्त्रियों एवं उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। तीसरा बिंदु है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत उपयुक्त दोनों शाखाओं से संबंधित जानकारियों का उल्लेख किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मैनहीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। अगला बिंदु है आपका जॉर्ज शिमिल। ये सामाजिक प्रक्रिया को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन भागों में विभाजित किया। एक सामान्य समाजशास्त्र, इसमें सामाजिकता के आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है दार्शनिक समाजशास्त्र। इसे शिमिल सामाजिक विज्ञानों की ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और तीसरा बिंदु है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। इसमें सामाजिकता के आधार पर निर्मित साहचर्य के रूपों का अध्ययन किया जाता है। अगला है देखिए, किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा, जिसमें सामाजिक रचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उनका समाज, सामाजिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। शोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्न बातों को शामिल किया, जिसमें इनका पहला पॉइंट है सामाजिक घटना। इसमें इन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि घटनाएं एवं उनके मध्य होने वाले सहसंबंधों को शामिल किया। दूसरा पॉइंट है सामाजिक घटना के प्रभाव। इसमें भौगोलिक घटनाएं और सामाजिक जीवन पर उनका प्रभाव को शामिल किया गया। तीसरा है सामाजिक घटना के लक्षण, अर्थात समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं की एक आम विशेषता जो होती है उसको इसमें शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। टॉनिक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न भागों में विभाजित किया, जिसमें शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, उसके बाद व्यवहारिक समाजशास्त्र और लास्ट है अनुभवपरक समाजशास्त्र। अब यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ा सा नोट लिखना अनिवार्य हो गया, क्योंकि तमाम पुस्तकों में तमाम अलग अलग बातें मिलती हैं। तो एक जो सैद्धांतिक बात मिली उसमें ये है कि भारतीय पाठ्य पुस्तकों के लेखकों ने स्कोप और सब्जेक्ट मैटर का अलग अलग विस्तार पूर्वक वर्णन करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, दोनों शब्दों को अलग कराकर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र तथा विषय वस्तु का वर्णन भी किया गया है। लेकिन अंततः यह कहा जा सकता है कि जो अंतर हिंदी भाषा के विषय वस्तु और विषय क्षेत्र में है, वही अंतर अंग्रेजी की भाषा के स्कोप और सब्जेक्ट मैटर के मध्य नहीं है। ये दोनों शब्द केवल परस्पर व्याप्त हैं, मतलब ओवरलैप है, अर्थ दोनों का समान ही है, बस केवल इनको अलग अलग सेंस में प्रयोग कर दिया गया है। अतः परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि दोनों का अर्थ एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाना चाहिए।